कीजिए। दूसरा, वो सहजना आप जब खिलाएंगे 1 महीने के अंदर गाय की चमड़ी की चमक बदल जाएगी। इवन आप भी खाएंगे, आपको भी जल्दी रोग नहीं लगेगा, आपको माइक्रो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी नहीं आ जाएगी और बहुत ही काम की चीज है सहजना। तो सहजना गाय के लिए बाउंड्री पे जरूर उगाइए। हमने कुछ नेपियर की वैरायटी पे काम कर रहे हैं। नेपियर भी 100 प्रकार के होते हैं दुनिया में, तो उसमें से कुछ नेपियर कैल्शियम और मिनरल को ड्रेन कर देते हैं गाय को। तो हम लोग ने उसमें से आइडेंटिफाई करके अच्छी वैरायटी ली है। सिर्फ हम 9 एकड़ में से हर रोज 5 टन 5000 किलो चारा उगा रहे हैं। हमारे उधर आके आप देख सकते हैं हमारे गौशाला, इतना बड़ा मात्रा में चारा और न्यूट्रिशियस। जवारी के अंदर 6% प्रोटीन होता है। हमारे यहाँ पे जो वैरायटी है उसके अंदर जनरली 8 to 9% होता है, बट 40% है। ड्राई मैटर के अंदर शुगर, उसका मीठापन जो होता है शुगर कंटेंट, वो 2.5% होता है, 5.5% चला गया। तो क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ गया, साथ में गुणवत्ता कितना हो गया, जूसी हो गया। तो नेपियर 1 इंच मोटा है तो चाप कटिंग करना पड़ेगा कि नहीं, टुकड़ा करके गाय को खिलाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे झंझट गया, इतना रस वाला हो गया कि हमारा 10 महीने का दूध पीता बछड़ा भी वो पूरा 1 इंच मोटा घास ऐसे ही खा जाता है। चाप कटिंग हम करते ही नहीं, जीरो हो गया। स्लाइवा उसकी मुंह में इतनी बढ़ गई कि उसका बॉडी अल्कलाइन हो गया, तो रोग जल्दी लगता ही नहीं। सूखा चारा हमने 1.25 साल से गाय को दिया ही नहीं तो सूखा 20-25% देना पड़ता है उसका जुगाली के लिए। उसके अंदर इतनी मात्रा में है कि अच्छे से जुगाली हो जाती है। तो ड्राई प्लांट के लिए अलग घास, पानी वाली के लिए अलग। तो पानी के अंदर कौन सा घास होगा वो भी वैरायटी पे हमने काम किया है। तो बिल्कुल मैं माननीय अक्षय भाई को भी बोलूंगा कि जिन किसानों को और जिन वैज्ञानिक गण को मैं जो भी बोलूंगा वो भी देखना है, तो चुने हुए कुछ लोग वहां पे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। उन किसानों के फील्ड भी जाकर के देख सकते हैं जो मैं वर्णन कर रहा हूँ। कॉलीफ्लावर, यहाँ पे वेजिटेबल्स की खेती होती है कि नहीं होती? होती है। कॉलीफ्लावर तो बहुत मुश्किल है ना, सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड उसके अंदर लगता है। तो कॉलीफ्लावर के अंदर हरियाणा में सब प्रयोग हुए, गुजरात में भी 3 किलो से 7 किलो के कॉलीफ्लावर इस बैक्टीरिया से हो गए विदाउट केमिकल फर्स्ट सीजन के अंदर। तो कॉलीफ्लावर जो जटिल से जल्दी आज तक देखिए एक बैक्टीरिया आप मार्केट में लेने जाइए कितने में मिलेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन पता? 150 रुपए लीटर। घड़ी लेने जाना पड़ेगा, घर पे नहीं बनेगा। 5 बैक्टीरिया एक विदेशी कंपनी 4500 रुपए लीटर बेचती है, लेने जाना पड़ेगा। विदेशी कंपनी घर पे नहीं में बेच रही है। ये चीज भी मैं किसी को नहीं बोलता कि वो और 4 से मल्टीपल होता है, मैं भी सेल कर सकता था, मुझे ऑफर भी थी और जरूरत भी थी और बड़ी ऑफर थी। लेकिन हमारे गुरु महाराज जी के शब्द याद आ गए कि गाय के बाड़े में जाके निर्णय लेते हमेशा, गाय के गोफे में जाके हम छोटे भाई सब लोग मिलकर निर्णय लेते। तो ये प्रोडक्ट के द्वारा देश का और गुरु जी का हमारा जो सपना है पूरा किसानों की जेब में। सबको लगता है आज कैसे विदेश पैसे जाते होंगे, जाते हैं। यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड सभी मिलकर 15 लाख करोड़ रुपया किसान और सरकार की जेब में से नौकरियों में जाता है और 70% पैसा विदेश जाता है। और आज भी हमारे किसानों के पैसे विदेश नहीं ज्यादा, दुनिया का सबसे बड़ा बजट इसका। तो ये प्रोडक्ट से सब कुछ जीरो हो सकता है, हो सकता है। ये प्रोडक्ट से किसान का स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, हो सकता है। गाय बचेगी क्योंकि गोबर इसके अंदर प्रोडक्ट है। सात्विक अन्न जाएगा तो सात्विक मन भी होगा। तो मैंने छोटे भाई ने सब लोगों में गाय के बारे में जाके तय किया कि इसको बेचेंगे नहीं, हमारी बिल बना दी, आगे हमारी पीढ़ी का भी अधिकार है, सब लोग फ्री जाएगा। पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में सभी किसान और गाय को ये प्रोडक्ट समर्पित है। कोई बेचेगा नहीं, ना किसी को बेचने देंगे, पूरा पूरी चेन है, देने के लिए आगे भी आपको आगे सिखाना है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार इसके अंदर 100 से ज्यादा बैक्टीरिया जीनस वाला वर्ल्ड में कोई प्रोडक्ट नहीं है कि आपके घर पे बनेगा। ये आपके घर पे यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स की फैक्ट्री बन रही है। एक पेड़ के नीचे वो ड्रम को सूती कपड़ा से ढक के रखना है, उसका हवा का आवाज जम होना चाहिए। तो कभी कभार आपको जब मेढक को गिर गया तो बाद में दूसरे ढंग से बना सकते हैं, किसान के वहां से बाजू में से लेकर आ सकते हैं। तो बहुत सरलता से आपके घर पे ये प्रोडक्ट नहीं। भिंडी के अंदर बहुत केमिकल होता है, 3 दिन से 2 दिन में स्प्रे होता है। तो हमारे गुरुकुल के बच्चों में भिंडी कितनी होती है, सबसे भिंडी आना शुरू होता है और 200 भिंडी एक पौधे पे, और इतनी बड़ी होने के बावजूद इतनी रस वाली कोई बच्ची नहीं आता। तो विदाउट पेस्टिसाइड भिंडी की क्रॉप अच्छे से होती है। ऐसे सभी किसान जो भी क्रॉप करते हैं, मूंगफली है 65 क्रॉप 3.5 साल पहले ये प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया
22 राज्य, 10 प्रकार की मिट्टी, काली, चिकनी, रेतीली, सभी प्रकार के पानी, सभी प्रकार के क्रॉप में 65 क्रॉप का अभी तक डेटा आ चुका है, सभी में परिणाम है, यही गौ कृपा है, यही कार्बो वाइसोसस है। और आप भी प्रयोग कीजिए, आपको पता चलेगा कि क्या है। इधर काम होता है क्या? आम के पेड़ ना, तो जनरली 2000 टीडीएस में आम के पेड़ नहीं होते। गुजरात में कुछ एकदम खारा लैंड है, 3500 टीडीएस में आम के पेड़ इस प्रोडक्ट और गाय के गोबर के द्वारा होते हैं। गोबर का और तो हर एक प्रकार की मिट्टी, आम का पेड़ में भी खारा समुद्र किनारे जो पूरी जमीन के नीचे समुद्र का पानी ऑर्गेनिक आम, वहां पर भी आम और स्वादिष्ट, देखिए कोस्टल एरिया में समुद्र का पानी नीचे आ रहा है। प्राकृतिक क्यों? क्योंकि ऊपर का बारिश का पानी नीचे नहीं जा रहा। इसी प्रोडक्ट से पूरा जमीन पोरस होने के बाद बारिश का पानी नीचे उतरता है, वो पानी मिट्टी पोरस होने लगी। तो पूरे समुद्र किनारे जितने भी भारत के गांव हैं, उनकी मिट्टी बचाने का काम भी गाय माता ही कर सकती है। इसके सिवा किसी का काम नहीं है। अच्छा खाद्य मिलेगा और पेट मेरी इच्छा है कि गाय द्वारा वापिस किसान वापिस आपके घर पैसे जमा कर सकें, यानी किसान वापिस अच्छे से हो रहा है, दुर्बल हो और एक चीज में बताता हूं, अलग-अलग क्रॉप पे जो हमने काम किया ना, वो सभी क्रॉप में सभी जगह पे सभी किसानों के साथ किया, लेकिन एक दूसरे से हमारे ध्यान में आई। आप सच बताना, आप जितना आपके घर से कोई बंदा शहर में गया, कोई बंदा शहर में जाके कोई छोटा फैक्ट्री डाला है, कोई जॉब कर रहा है, कोई विदेश गया, सवेरे से रात तक जितना काम करता है, बहुत सच बताइए आप आपके खेत में उतना काम करते हैं? ऐसा गरीब होता है, ये सोचिए कि नहीं ना? जमीन पे उतना काम, क्या आप उतना समय खेत में देते हैं? खेत में उतना समय देना पड़ता है। तो मेरी विनती है, करने के लिए जाता आप आपके पौधे से बात करना सीखिए, आप आपकी मिट्टी से बात करना सीखिए, से बात एक एक पौधे को न्याय दीजिए। हमारे बाप दादा मजदूर से आगे मेहनत में रहते थे, हम जब उतना मेहनत नहीं करे, समय तो थे, एक एक पौधे की जरूरत को तो समझे, गाय के गोबर को सही मात्रा में, इसको सही मात्रा में, एक एक पौधे से बात करें ना। देखिए मैंने ऐसे काफी किसान देखे हुए कि पूरा साल मेहनत करते, 1 एकड़ में से 15-20 हजार की मुश्किल से निकालते, और ऐसे भी देखिए जो 10 लाख रुपए 1 एकड़ पे निकाल रहे हैं, आपको कौन सी श्रेणी में आना आपको देना कला जा सकता है। किसान की मदद करके आप स्वाभिमान से खूब मेहनत करेंगे ना, अगला समय कृषि का भिन्न प्रकार की कृषि करेंगे, एमएसपी बढ़ रही है, तो भाव बढ़ रहे हैं, चावल हो, गेहूं हो, सभी चीज का अगला समय कृषि का आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी बोला आपको वो प्राइस बढ़ा रहे हैं एमएसपी से लेकर के, विदेश में भी सब शॉर्टेज हो रही है, दुनिया में सभी जगह पे केमिकल से लगे हुए हैं, तो इसी चीज से कैसे बढ़ेगी? बाहर और शहर में खर्च कम हो गया, इसमें उत्पादन बढ़ गया, क्वालिटी बढ़ गया। जैसे अभी गेहूं किसी ने रिजेक्ट किया, किसी ने पास किया, क्यों हो रहा है? गुजरात में से भी खांदा एक्सपोर्ट हुआ, एक जगह पे रिजेक्ट हो गया क्योंकि केमिकल के रेसिड्यूज आ रहे हैं। जब आप उत्तम खेती का आधारित करेंगे, पहले भारत से 200 साल पहले भारत दुनिया का श्रेष्ठ क्यों था? यही है कि जमीन हमारा चावल एक्सपोर्ट होता था, घी एक्सपोर्ट होता था, गुड़ एक्सपोर्ट होता था, मरी के मसाला एक्सपोर्ट होता था, शुभ लक्ष्मी आती थी। स्वाभाविक बात है, आपके प्रोडक्ट विदेश में भी जा सकते अभी मांस निर्यात होता है, दूसरा केमिकल निर्यात होता है, तो शुभ लक्ष्मी कैसे है? खेती, जहर मुक्त खेती अगर हम लोग ठीक है ना? वापिस किसान खड़ा होगा, वापिस उत्तम क्वालिटी का अनाज पकाएगा, उत्तम क्वालिटी की गुणवत्ता का सब क्रॉप लेंगे, वो एक्सपोर्ट करके वापिस शुभ लक्ष्मी आ सकता है। वापिस किसानों के द्वारा ही भारत का सच्चा विकास होगा। इंडस्ट्री अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन किसान का विकास के भारत देश का विकास होगा, वो शाश्वत विकास होगा। और मेरी इच्छा है कि आप लोग वापिस दम लगा के एक बार नए सिरे से शुरुआत कीजिए। आप फैक्ट्री पे जितना काम करते, शहर पे जाके कितना काम करते, उतना ही काम कितने करना शुरू कर दीजिए, और आप सीख करके दूसरों किसान को सिखाना शुरू करेंगे। समय बदलते टाइम नहीं जाएगा, जमीन की कीमतें बढ़ने वाली है, क्रॉप की कीमतें बढ़ने वाली है, बचा के रखना। कभी भी जमीन बेचना नहीं, गौ माता बेचना नहीं, गाय बेचना वो हमारी नहीं, धरोहर है। बेचना नहीं। गाय कितनी होती थी, इसके ऊपर से हमारा धन तय होता। आप खुद सोचिए, आपके बाप दादाजी के पास कितनी गाय थी, जैसे जितना उनके आपके पिताजी के पास कितनी थी, और आपके पास थे, आज आप जितना कैलकुलेट आप इतना कर लीजिए, गरीब पूरा आपको पता चल जमीन जाएगा। था, हर एक गांव में गौचर से गाय चल किसी के ने आती गाय थी, बेचना गोबर नहीं है, मुख्य जमीन प्रोडक्ट बेचना नहीं है, गाय इसी प्रोडक्ट के अंदर हम लोग ने गोबर को मुख्य प्रोडक्ट बनाया हुआ है। इसी प्रकार आप आगे इसका कारण रासायनिक खाद जमीन पे देखिए ये कैसे लेकर के जाना है हमें इस प्रोडक्ट को। भूमि भी उत्पादक बने, जैसे कर्नाटक में सफिशिएंट एक प्रभु जी स्वदेशी है, उन्होंने इस बैक्टीरिया को जीवन पे अपने शादी में रिटर्न गिफ्ट में दूसरे किसानों को फ्री बांटा।
क्या भाव जगह होगा? हम फ्री देते थे, उसके सामने एक वचन लेते कि कम से कम 100 लोगों को आपको फ्री देना है, देंगे कि नहीं? देना, ठीक है ना? तो क्या है, आपके घर पे कोई किसान बैठने आया, एक बॉटल दे दो आप कोई किसान के घर पे बैठने के परिणाम देख लेते हैं, अनुभव हो गया, फिर एक किसान को बॉटल लेकर के जाएंगे, वो दूसरी बॉटलों का व्यवहार चालू है, वो बंद करने जैसा है, वो बॉटल में पड़ने जैसा नहीं है, दारू की बॉटल हो गया सब, ठीक है ना? ये वाला सात्विक तरीके से हम देश का विकास के अंदर आगे बढ़ना है। आपके शायद कुछ फोटोज होगा तो मैं ट्राई करता हूँ क्लास में, ये उससे पहले अपन कुछ प्रश्नोत्तरी ले लेंगे, उसके बाद में कुछ क्रॉप के फोटो में दिखाने का प्रयत्न करेंगे। और जमीन को माइक नहीं जो माइक आपके किसी के प्रश्न है तो प्रश्न चालू करने के बाद में फोटोग्राफ लेता हूँ कुछ क्रॉप के फोटो। अच्छा, कच्चा दूध तंदुरुस्त गाय का हम लोग पीते हैं, हमने एक पुस्तक तैयार करी है, उसके अंदर दूध कैसे पीना, घी कैसे खाना, जैसे घी खाने की बात आती है तो सब लोग डरते हैं कि घी कैसे खाना, ये कैसे करना। मैं हर महीने अकेला 2 किलो घी खाता हूँ, रोज सवेरे मिठाई खाता हूँ, अगर वही बाहर का खाया ऊपर चला गया, है ना? तो गाय का घी बिलोने का होना चाहिए, हफ्ते का मलाई का जमा करके हम लोग जो खाते हैं गाय का, ये बड़े देशी गाय को फायदे की जगह नुकसान होगा। जब चर्निंग की प्रोसेस होती है तब अर्निन नाम का कंपाउंड पैदा होता है जो कोलेस्ट्रॉल काटता है, और घी खाने की पद्धति भी सीखने पड़ेगी, वो भी पुस्तक में हमने मेंशन करी है। जैसे मैं कोई भी घी खाए उसके ऊपर पानी नहीं पीना, पीना है तो बर्फ पीना है, भोजन की मिठाई भी आप उसके ऊपर भी पानी नहीं पीना है, पीना है तो कैसे पीना, सारी पद्धति ओमेगा 3 ओमेगा 6 की कैप्सूल मछली के तेल से मिलती है 25,000 रुपए लीटर, वो 2 चम्मच घी के अंदर, ब्यूटारेट 1 लाख रुपए किलो बिकता है इंटरनेशनल मार्केट में, 2 चम्मच घी के अंदर। कर्ज करके भी घी खाना चाहिए बोला ना शास्त्रों में, इसके 2 मतलब है, तभी भी महंगा होगा तो भी खाना है, और दूसरा मतलब है कि तो भी कितना खाना जरूरी है स्वास्थ्य के लिए, तो सेल्स लेवल तक एक लेवल पे पहुंचता है तो बहुत सुंदर परिणाम मिलते हैं। उसी प्रकार दूध का अपना एक महत्व है, संपूर्ण आहार दूध को बोला, जैसे हमारे बीच में माननीय भगत सिंह है, भगत सिंह 7 साल से ज्यादा तक कच्चा दूध नहीं पीते हैं, हमने ग्राउंड 7 साल से नहीं पिया, बल हम लोग बाहर गए जो संपूर्ण फूड्स टेस्ट ले लेते हैं, बाकी मैंने कच्चा दूध, मेरे एक दूसरे मित्र 16 साल से कच्चे दूध, दूसरे दादाजी 30 साल से दूध पीते, जब भी उनका ब्लड टेस्ट तो हमारे से नॉर्मल आता है, ज्यादा मेहनत करते हैं। तो आयुर्वेद में संपूर्ण आहार से कच्चे दूध को बोला है और किसी को भी नहीं बोला है ना। हमारे बचपन में हम लोग दूध निकाल के तुरंत पिलाते थे। उसी प्रकार मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूं, इसमें उम्मीद पर करिए जिसके घर पे कोई बीमार ना हो, एक भी जन के घर पे, तो किसान के घर पे ये स्थिति एक भी उल्लेख नहीं हुआ। शहरों में भी स्थिति है, शहरों में तो ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, वो भी घर पे क्यों दिक्कत है? उनके घर पे तो समाधान होना चाहिए, उनके घर में स्वास्थ्य होना चाहिए, क्यों है दिक्कत? सिंपल सा बात मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल आपको गुजरात और राजस्थान का दे रहा हूँ। गुजरात में भी किसान और शहरों में यही हालत है, लेकिन ग्वाला का जो समाज है, जो गाय पालता है, वाला समाज, गाय पालने वाला समाज, वो सिर्फ कच्चा रोटला और कच्चा दूध ही पीते हैं। उनकी शादियों में आप जाएंगे ना तो 90% लड़के 6 फुट नीचे दिखेंगे, उनकी लड़कियां बड़ी बड़ी दिखेंगी, दिन रात काम करते, 100 साल की उम्र में भी गाय दूध है, मेहनत की, उसको चश्मा नहीं है, 100 साल की उम्र में भी, उसके बच्चों को स्कूल में चश्मा नहीं है, नहीं लगता है, कहां से आया? उसको ड्राइविंग तो सपना में भी नहीं आता है, पैसा ही नहीं है, सब्जी भी सपने में नहीं आता है, तो फ्रूट भी सपने में नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ रोटला मतलब रोटी और कच्चा दूध, दो ही